चिन्मय नौकर के कमरे में जाता है और लेट जाता है और सोचता है कि क्या ज़िंदगी है मेरी, अपने ही घर में मुझे इस कमरे में रहना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर अक्का साहब आ जाती है और चिन्मय से कहती है कि बेटे, ये पूरा घर तेरा है, तू यहाँ नहीं रहेगा, तू मेरे साथ चल, तू अपने कमरे में रहेगा। चिन्मय अक्का साहब से ये कहता हुआ नज़र आता है कि आई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ भी रहूँ, क्योंकि मैं नौकर और मालिक में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करता। ये तो आपके पति की आदत है, सबको नीचे देखने की, अपने आप को बड़ा समझने की। ईशान चिन्मय से ये कहता हुआ नज़र आता है कि दादा, आप नाराज़ हैं, लेकिन आप अपने आप को भी तो देखें, आप अपनी हालत तो देखें, आप प्लीज़ चले कमरे में आराम कर ले। चिन्मय ईशान से ये कहता हुआ नज़र आता है कि तू मेरे मामलों में मत बोल। शिखा चिन्मय के पास आती है और कहती है कि मेरे बारे में तो सोचो आप, मैं उस रूम में कैसे रहूँगी अगर आप यहाँ रहोगे तो। चिन्मय कहता है कि कैसी रहूँगी, इतने सालों से तो मैं नहीं था, फिर तुम कैसी रह रही थी इतने सालों से वो कमरे में, जब तुम्हें समझ नहीं आया रहना है या नहीं रहना है, अब तुम्हें बड़ा समझ आ रहा है। अक्का साहब चिन्मय से ये कहती है कि तू अपनी आई की बात नहीं सुनेगा क्या। वो कहता है कि आई, आपने बचपन से लेके अभी तक कभी भी मेरा साथ नहीं दिया है, कभी भी लड़ाई मेरी और बाबा की होती थी तो आप मेरा साइड नहीं लेती थी और ना ही मेरी गवाही करती थी। आप हमेशा से बाबा से डरते हुए आई हो और मेरे लिए कभी नहीं बोला, ऐसा कैसा चलेगा आई। ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट। घूमे किसी के प्यार में हम आपके लिए और लाते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।